हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ आप वैक्स किस तरीके से कर सकते हैं पार्लर के जैसे। अगर आप ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए थ्योरी भी साथ में ही लेके आई हूँ जिससे कि आपको वैक्स समझने में आसानी हो और आप इजीली घर पे कर सकें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैक्सिंग क्या होती है। स्किन से जो हम लोग हेयर को निकालते हैं उसको हम लोग वैक्सिंग बोलते हैं। पहला होता है एपिलेशन। हेयर निकालने की इस पद्धति में थ्रेडिंग, ट्यूजिंग तथा प्लकिंग के तरीकों का यूज किया जाता है। दूसरे नंबर पे आती है डेपिलेशन। हेयर निकालने के लिए हेयर रिमूवर क्रीम का यूज किया जाता है, इसको हम लोग डेपिलेशन बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे है वैक्स। वैक्सिंग शरीर के अनावश्यक हेयर को हटाने का सबसे आसान तरीका है। वैक्सिंग से शरीर के वे हेयर भी आसानी से साफ किए जा सकते हैं जो थ्रेडिंग से संभव नहीं है। वैक्सिंग करने से हेयर जल्दी नहीं उगते हैं, तो ये आप नोट आउट कर लीजिएगा डायरी में। वैक्सिंग में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में आप जान लीजिए। इसके लिए हम लोग को चाहिए हॉट वैक्स या कोल्ड वैक्स, वैक्स हीटर, बटर नाइफ, टेलकम पाउडर, स्पंज, डिटॉल, वाटर बॉल। ये सब हम लोग को वैक्सिंग करने के लिए चाहिए। वैक्सिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है? हाथों पर, पैरों पर, अंडर आर्म्स, पीठ पर, पेट पर, फेस पर, इस जगह पे हम लोग वैक्सिंग करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें और डायरी में नोट कर लें, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम लोग देखेंगे वैक्सिंग करने का तरीका। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे मैं आपको समझा भी देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे वैक्सिंग शुरू करने से पहले जिस पार्ट पे वैक्सिंग करनी हो उस स्थान पे टेलकम पाउडर लगाएंगे। फिर उस पार्ट पर बटर टाइप की हेल्प से वैक्स लगाएंगे। जिस दिशा में हेयर उगे हो उस दिशा में वैक्स लगाइए। वैक्स लगे हुए पार्ट पर वैक्स स्ट्रिप रखिए और समान दबाव देकर प्रेस कीजिए और हेयर को उल्टी डायरेक्शन में खींचिए। वैक्सिंग हो जाने के बाद डिटॉल के वाटर से उसको क्लीन कर लीजिए या कॉटन की हेल्प से प्लेन वाटर से भी आप साफ़ कर लीजिए। यदि सेंसिटिव स्किन हो तो वैक्सिंग करने के बाद कैलेमाइन लोशन अथवा कोल्ड क्रीम या एलोवेरा जेल से मसाज कर दीजिए। आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको ब्लीचिंग और वैक्सिंग दोनों एक साथ करनी हो तो पहले आप ब्लीचिंग कीजिए फिर वैक्सिंग कीजिए। पहले वैक्स का टेम्परेचर देख लीजिए ताकि क्लाइंट को गर्म वैक्स में प्रॉब्लम ना हो। घाव, सूजन यदि ये सब हो तो वो सब पे भी आप वैक्स नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे वैक्स हीटर को गर्म कर ले रही हूँ और स्पैचुला की हेल्प से वैक्स को निकाल ले रही हूँ। आप एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही। एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी आप ना निकालें। ये मेरी हनी वी की वैक्स है, ये ऑल स्किन टाइप को सूट करती है। अगर आप गर्मी के टाइम में वैक्स कर रहे हैं तो फिर आप अच्छी तरह से हैंड को क्लीन कर लें ठंडे पानी से और उसके बाद अच्छे से टेलकम पाउडर का यूज कर लें, तब वैक्स करें। यहाँ पे मेरी वैक्स गर्म हो चुकी है। पहले हम लोग अपने हाथ में टच करके देख लेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और उसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे हेयर के सीधे डायरेक्शन में, जिधर हम लोग की हेयर की ग्रोथ है उसके डायरेक्शन में। और अब हम इस तरीके से स्ट्रिप को अच्छी तरीके से वैक्स पे दबाएंगे और उल्टी डायरेक्शन में हम लोग इसको खींचेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और एक बार में हम लोग बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप एक बार में ज़्यादा लगा सकते हैं। पहले आप कम कम ही छोटा छोटा पार्ट बना के ही आप वैक्स निकालें। आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको वैक्स अप्लाई करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, नहीं तो स्किन जल सकती है। हम लोग हाथ पे भी पैर पे भी सेम इसी डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई करेंगे वैक्स को। तरीका हम लोग का सेम होता है हाथ और पैर के लिए। देख सकते हैं कितनी अच्छे से रिमूव हो रही है। पूरे हाथ पे हम लोग सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे। मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छी तरीके से थ्योरी को नोट कर लीजिए।
अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वैक्स ऑल स्किन टाइप को सूट करती है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लगने लगी है। जिस जगह से हम लोग के हेयर हट गए हैं वो जगह कितनी क्लीन लग रही है। इससे बहुत अच्छे से टैन भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। ये मार्केट में आपको अवेलेबल है, मिल जाएंगे ईजिली। ये मेड इन इंडिया भी है। पूरे हाथ में मैंने इसी तरीके से निकाल लिया है। हम लोग वैक्स स्ट्रिप को एकदम अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे जिससे कि हम लोग की वैक्स उसमें स्ट्रिप में लग जाए। जो हेयर दूसरे डायरेक्शन में था वो छूट गया था, तो मैंने इसको उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाया है। ऐसा नहीं है कि जो हेयर नहीं निकले हो उस पर हम लोग दोबारा वैक्स नहीं लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा वैक्स लगा के इसको फिर से निकाला है। हम लोग क्लाइंट को वैक्स करते समय ये चीज़ ना ध्यान में रखेंगे कि जो भी हेयर छूट गए हों उसको अच्छे से चेकआउट कर लेंगे और उसके बाद उसको हम लोग निकाल देंगे। मैंने स्किन को थोड़ा नीचे की तरफ से टाइट करके पकड़े रखा है। जो उल्टे डायरेक्शन में हेयर थे वो सब छूट गए हैं, वही सब मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मेरी लगभग वैक्स कंप्लीट ही हो गई है। अगर हाथ में बहुत ज़्यादा वैक्स लग जाए, आपको वैक्स करने में ना बने, तो आप वहाँ पे पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा पाउडर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, समर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैक्स अप्लाई करते समय हम लोग एक बात का और ख़ास कर ध्यान रखेंगे कि हम लोग को स्पैचुला की डायरेक्शन एकदम ठीक रखनी है। हम लोग स्पैचुला को एकदम फ्लैट करके नहीं रखेंगे। जब भी हम लोग वैक्स अप्लाई करेंगे तो उसको सीधे डायरेक्शन में रखेंगे और धीरे धीरे हम लोग वैक्स अप्लाई करेंगे। अगर फ्लैट करके हम लोग वैक्स को अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन भी होगी और परेशानी भी होगी, अच्छे से अप्लाई भी वैक्स नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग अपने हाथ पे भी वैक्स अप्लाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे स्पैचुला को पकड़ के रखा है। इससे एप्लीकेशन बहुत ही ईजिली हो जाती है। और हम लोग वैक्स गर्म करते टाइम कई बार स्पैचुला को हीटर में ही छोड़ देते हैं, तो इससे स्पैचुला गर्म भी हो जाती है। तो इस बात का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग के स्पैचुला ज़्यादा गर्म ना हो। हम लोग उसको अपने हाथ में टच करके देख लेंगे तभी हम लोग अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक हाथ में कंप्लीट कर लिया, ये मेरी दूसरी हाथ है। इसको मैंने यहाँ पे प्लेन वाटर से क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको रैशेज आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, दाने आ जाते हैं, तो आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा मसाज कर देंगे तो वो दब जाएगी। आप दोनों हाथ में फ़र्क देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और दूसरे हाथ पे भी हम लोग सेम डायरेक्शन में उसी प्रोसेस के साथ काम करेंगे।